आर्टिकल्स ए एन द 3 होते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने ए और एन के लिए वीडियो बनाया है, द के लिए अलग बनाया क्योंकि द के बहुत सारे नियम होते हैं, है ना। तो आपके कोर्स में जो है वो उसमें है, ठीक है। लेकिन यहाँ ए और एन का प्रयोग मैंने समझाया है। ए और एन, सबसे पहली चीज तो इनका अर्थ क्या होता है। ए और एन दोनों का अर्थ होता है एक, सिंगल, यानी वन। कोई एक चीज हो तो उसके लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह हमेशा एक वचन संज्ञाओं यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ ही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो रिक्त स्थान दिया होता है हमको, फिल इन द ब्लैंक्स यानी स्पेस जहां दिया होता है, उस स्पेस के बाद में जो पहला अक्षर होता है, पहला शब्द होता है, उसको बोलकर देखना है। रिक्त स्थान के बाद वाले यानी जो स्पेस है उसके बाद वाले वर्ड को बोलकर देखना है। वो नाउन ही होता है हमेशा, उसको बोलकर देखना है। यदि उस बोलने पर पहला अक्षर हिंदी के स्वर से निकलता है, हिंदी के वोवेल से, हिंदी के वोवेल्स यहां मैंने लिख रखे हैं 10 से ज्यादा होते हैं, पर यहां हमको सिर्फ 10 की जरूरत है। तो अगर इनमें से कोई अक्षर निकलता है रिक्त स्थान के बाद वाले शब्द को बोलने पर, यानी स्पेस के बाद वाले वर्ड को बोलने पर, तो एन लगा देना है। अगर इनमें से कोई अक्षर निकलता फर्स्ट लेटर हिंदी का, तो एन लगा देना है, और नहीं तो फिर ए लगा देना है। इनमें से नहीं हो तो ए लगा देना है। बस ये इतना सा रूल है। अब देखिए यहां पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, जैसे प्रशु इज, रिक्त स्थान था यहां पर, यानी फिल इन द ब्लैंक्स था, स्पेस था। एमए इन इंग्लिश, ये 2015-12 में आया है, ठीक है। तो अब ये रिक्त स्थान के बाद में यानी स्पेस के बाद वाला जो वर्ड है पहला, इसको हम बोल रहे हैं एम। पीछे वाले से मतलब नहीं, पहला अक्षर क्या निकल रहा है, ए। ये रहा ए एडी का स्वर है, इसलिए यहां इसके साथ एन लगा दिया है, ठीक है। माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, ये 2017 में 12th में पूछा गया था, ये 15 में, ये 17 में, ठीक है। तो इंजीनियर का, अब ये स्पेस के बाद में इंजीनियर है, यानी रिक्त स्थान के बाद इंजीनियर है, तो पहला अक्षर क्या आ रहा, ई इमली का, ये रहा ई इमली का, ठीक है। तो इसलिए इसके आगे भी एन लगा दिया। इन सब के साथ एन, इनमें से कोई भी हो तो एन। मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन, अब इसको अपन प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, उच्चारण क्या कर रहे हैं, यूरोपियन, यू, यानी पहला अक्षर क्या आ रहा है, पहला लेटर क्या आ रहा है हिंदी का, य इनमें नहीं है, स्वर नहीं मतलब वो व्यंजन है, तो इसलिए ए लगा दिया, ठीक है। आयरन इज, ये 2018 में आया था, देखिए 15, 17, 18। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, अब ये स्पेस के बाद वाला वर्ड यूजफुल, यानी रिक्त स्थान के बाद वाला वर्ड यूजफुल, यू, पहला अक्षर आ रहा है यू। हमको मात्राओं से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अक्षर से मतलब, लेटर से मतलब। यह आ रहा है पहला अक्षर, यह इनमें नहीं है, इसलिए ए आ जाएगा, ठीक है। ही हैज, अब यहां बताइए आप, 1 रुपी नोट, ठीक है। अब यहां पर क्या आना चाहिए, ए या एन, तो इसको रिक्त स्थान के बाद वाले वर्ड को बोलकर देखना है, ठीक है। व, पहला अक्षर आ रहा व, 1 पहला अक्षर व इसमें है क्या, नहीं है ना, तो यहां पर आ जाएगा ए। आपने सही गैस किया, मैं भर देता हूं यहां पर ए, ठीक है। अब अगला देखिए, ये आया था 2022 में, ठीक है, और ये आया था 2020 में। देखिए 15, 17, 18, 20, 22। आनंद इज एमए इन इंग्लिश, ये 2022 12th में आया था, ठीक है। ये 10th में आया था 2022 में, 12th मतलब दोनों में आ चुका है एक ही साल में। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एमए, पहला अक्षर क्या रहा, ए म, अपने को पहला चाहिए ए ये रहा एडी का, ठीक है। इसलिए यहां पर भी आ जाएगा एन, क्योंकि स्वर से अगर उच्चारण होता है तो हम एन भरते हैं, इन सबसे हो तो, इनमें से कोई सा भी हो तो। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना। तो अब ये रिक्त स्थान के बाद यानी स्पेस के बाद ब्यूटीफुल, ये लिखा हुआ ब्यूटीफुल, पहला अक्षर क्या रहा, ब, भले आधा है लेकिन ब आधा अक्षर है, लेकिन ब आ रहा है, ब इनमें है क्या, नहीं है, यानी हिंदी का स्वर नहीं व्यंजन है, तो यहां पर ए भरेंगे। अगर इनमें से एक होता तो क्या भरते, एन, ठीक है। ये अ आ ई उ ए ओ, बस इतना सा याद रखना आपको। और कुछ सेंटेंस देखिए, द ट्रेन इज आवर लेट, ठीक है। अब इसका जो रिक्त स्थान के बाद वाला शब्द है, यानी स्पेस के बाद वाला जो वर्ड है, उसका पहला लेटर जो होता है वो, ये आवर का फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है। साइलेंट होता है मतलब इसको लिखना तो होता है, बोलते नहीं है। एच को ह नहीं बोलेंगे, बस यहां आवर से, ओ से इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा, यानी उच्चारण शुरू होगा, तो आवर,
ठीक है, पहला अक्षर क्या रहा, आ, ये रहा आ, इसलिए इसके साथ भी एन आना चाहिए, इन सब के साथ एन आता है, एन। दूसरा, ही इज ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। अब इसमें भी एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट और आवर दोनों में एच एच साइलेंट होता है, ठीक है, इसको बोलना नहीं है। ऑनेस्ट, ओ से इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण शुरू करना है, तो ऑनेस्ट। अब ये आ, फिर इसमें भी आ रहा है जो कि हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके साथ भी एन लगना चाहिए। बस ये इस टाइप से, इसके नियम छोटे सा नियम है, बस इतना सा याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कि यदि हिंदी के जो रिक्त स्थान के बाद वाला शब्द है यानी स्पेस के बाद वाला वर्ड है, उसको बोलकर देखेंगे, पहला अक्षर यदि हिंदी में इनमें से निकलता है तो एन भरना है, और इनमें से नहीं निकलता है, कोई और निकलता है तो ए भर देना है, बस इतना सा रूल, ठीक है। थैंक यू। एक और देखिए, आई हैव सीन ए लॉट ऑफ प्लेसेस, मैं बहुत सारे स्थान देख चुका हूं, लॉट मतलब ढेर सारे, ये 2022 12th में पूछा गया था। अब रिक्त स्थान के बाद यानी स्पेस के बाद वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है हिंदी में, इसको अपन लिखते हैं लॉट, ल, पहला अक्षर क्या आ रहा है, ल, फर्स्ट लेटर आ रहा है ल। अब ल जो है वो हिंदी का स्वर नहीं है बल्कि व्यंजन है, व्यंजन है इसलिए ए आएगा। अगर इन 10 स्वर में से एक होता तो फिर हम एन लगाते, जैसा कि पिछले सेंटेंसेस में लगाते आए हैं। ये थे आपके ए और एन के प्रयोग, ठीक है। थैंक यू अगेन।